अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो जनाब, गर्मियों की दोपहर है और खाने में हो ज़बरदस्त सी मसूर दाल की खिचड़ी और लौकी का रायता, तो खाने का किसका दिल नहीं चाहेगा। तो इसी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मेरे पास है सबसे पहले तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ मेरे पास है आधा किलो चावल और इसमें मैंने शामिल की है मसूर की दाल या लाल दाल इसे कहते हैं, आधा कप। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर मैंने इसको धो के पानी में 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो आप देख लें कि आप कौन से चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको भिगोइएगा। मेरे पास ये खिचड़ी में बनने वाले चावल थे, तो ये 10 से 15 मिनट भीगेंगे। यहाँ मेरे पास है, मैंने 1 अदद प्याज ली है, 1 अदद टमाटर है, थोड़ी सी पत्तियाँ पुदीने की हैं और 3 से 4 हरी मिर्ची हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ऑयल गरम कर लिया और उसके अंदर मैंने जो 1 अदद प्याज काटी थी इसको मैंने डाल दिया है ब्राउन करने। हल्की हल्की सी जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें जाएगा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने, 2 बड़ी इलायची, 3 मैंने लौंगे ली हैं और थोड़ी सी दालचीनी स्टिक है। ज़्यादा गरम मसाले मैं इसमें नहीं डालूँगी। तो मसाले जब थोड़े से आपने इसमें डाल दिए हैं गरम, तो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। यहाँ मेरे पास है नमक। ये नमक मेरे पास तकरीबन 2 चमचे हैं और हल्दी 2 छोटे चमचे हल्दी के हैं, तो ये मैंने ऐड किया और साथ में थोड़ा सा पानी। तो मसाला जब भुनने लगा है तो टमाटर, पुदीना और हरी मिर्चें ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी यहाँ तक कि मेरे जो मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डाली हैं ये नरम हो जाए। तो अब ये नरम हो गए, टमाटर घुलने लग गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो चावल मैंने भिगो के रखे थे, इसमें मुझे 10 मिनट का टाइम लगा है सब करने में। तो इतने में मेरे ये चावल भीग चुके हैं, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी और मैंने 2 गिलास इसमें पानी के ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे खिचड़ी थोड़ी सी नरम बनानी है, मुझे चावल खड़ा नहीं रखना है। तो अगर आपको चावल खड़ा रखना है तो पानी थोड़ा कम इसमें डालिएगा, वैसे खिचड़ी तो नरम ही अच्छी लगती है। तो अब ये देखिए, अब ये इस सूरत में आ गई है, पानी इसका खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो ये मेरी खिचड़ी गई है दम पर। तो अब मैं शुरू करती हूँ लौकी का रायता। एक लौकी मैंने ली है और इसको छील के इस तरह मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। कद्दूकश की मदद से आप इसको इस तरह कर लीजिए। फिर मैंने इसको एक पैन में ले लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है। ज़्यादा पानी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये अपना भी पानी छोड़ेगी, और थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है कि ये नीचे से लग नहीं जाए पतीली में। तो अब बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको कवर कर दूँगी। तो इतनी देर में मेरी लौकी गलती है, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव है दही। ये मेरे पास है पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो मैंने हरी मिर्ची जो थी वो 3 अदद थी, बाकी पुदीना और हरा धनिया भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसकी मैं चटनी बना लूँगी, आप इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से पीसा है। तो यहाँ मेरी जो लौकी थी अब उसका पानी खुश्क हो गया है, अच्छी तरह ये गल गई है। तो इसका हम करते हैं चूल्हा बंद यहाँ, और इसको ठंडा करने मैंने रख दिया है। आप इसको अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा कि इसके अंदर पानी ना हो नीचे बिल्कुल। तो अब ये मेरे पास जो दही थी इससे मैंने आधा चमचा ज़ीरा और 1 छोटा चमचा नमक का शामिल किया है और आधा चमचा पिसी हुई काली मिर्चें। ये जो मैंने चटनी बनाई थी हरा धनिया पुदीने की, ये वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और कितने खूबसूरत इसके कलर लग रहे हैं। तो ये मैंने लौकी इसमें ऐड कर दी और एक छोटा सा प्याज मैंने चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब ये तैयार है। वैसे तो आप इसको इस फॉर्म में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, ये बहुत मज़े का है। लेकिन थोड़ा सा तड़का मैं इसमें लगाऊंगी जिससे और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ये लग रहा है। तो अब इसके ना मैं तड़का लगाऊंगी। थोड़ा सा बिल्कुल मैंने ऑयल लिया है और इसमें गोल लाल मिर्ची जो होती हैं ये मैंने शामिल कर दी है। तो थोड़ी सी जब ये जलने लगेगी तो इस तरह से हमने इस पर ज़ीरा डाल लिया और ये इसके अंदर गया तड़का। ज़बरदस्त सा ये तड़का है और
कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। आप यकीन करें गर्मियों की दोपहर में तो आप कहेंगे कि रोज़ाना हमको यही खाने को मिले। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये मेरी ज़बरदस्त सी खिचड़ी आप देख रहे हैं तैयार है। तो आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो हमें याद रखिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।